सन 1945 जापान के कोब शहर में सेता नाम का एक लड़का रहता था। पिता को उम्मीद, माँ को विश्वास और बहन को खुशी से परिभाषित करने वाला ये बच्चा अपने परिवार को अपनी खुशी कहता था। लेकिन सेता की कहानी सूरज उगने से लेकर सूर्य ढलने तक की नहीं है, बल्कि जो दिन में हुआ वो भी सेता की कहानी है। जो सबने सुना वो भी सेता की कहानी है, और जो किसी ने ना महसूस किया वो भी सेता की कहानी है। एक जंग में फंसा ऐसा बच्चा जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार। अपने पिता को जंग पे जाते हुए देखा, जहाँ से शायद लौट के आने का कोई आसार ही नहीं था, मगर पिता उम्मीद था ना कि वो लौट के आएगा। अपनी जिस माँ की गोद में खेला, जिसके लिए कभी भी अपने बच्चे को उठाना ज्यादा वजन का काम नहीं लगा, आज उसकी हाथों पे पट्टियां और पूरे शरीर पे घाव देख के ना सेता को समझ में आया कि आज उसकी जिंदगी का ना सबसे बड़ा विश्वास डगमगाने वाला है। लेकिन इसके बाद भी ना उसने अपनी आंखों से एक आंसू गिरने की इजाजत नहीं दी। उस वक्त जानता था अभी रोएगा तो शायद उसकी बहन भी उसे देख के खुद को संभाल ना पाए। और उसकी बहन तो अभी बहुत छोटी है छोटा सेता भी, मगर शायद समझ चुका है कि अब बड़े होने का वक्त आ चुका। वो अपनी बची कुची खुशियां समेटता है और चल पड़ता है एक बार फिर से संभलने के लिए, फिर से कुछ दूर चलने के लिए। वो हर मोड़ पे बेहतर होने की कोशिश करता है, अपनी बहन का ख्याल रखने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। हर बीतता दिन बीतता पल सेता और उसकी बहन को कमजोरी, भूख और लाचारी का एहसास दिलाता ही चला गया। सेता ने सोचा कि अब उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि उसकी बहन बहुत बीमार हो चुकी थी। और इसका एहसास ना उसे तब समझ में आया जब उसकी बहन एक पत्थर लेके उसे देने लगी खाने के लिए, कहते कि भैया मैंने आपके लिए राइस बॉल बनाया है। वो खुद भी अपने उन्हीं दांतों से उस पत्थर को चबाने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो राइस बॉल है। वो बहुत भूखी थी। सेता तुरंत अपनी बहन के लिए दौड़ता है शहर की। वो हमलावरों के हमले के बीच में लगभग हर घर में गया और खाना चोरी करके लाया। और खाना चोरी करके लाते वक्त उसके चेहरे पे अलग खुशी थी, क्योंकि जानता था आज इतने दिनों के बाद उसकी बहन भरपेट खाना खाएगी। आंखों में आंसू थे, मानो कह रहे थे कि बस थोड़ा इंतजार और, बस थोड़ा इंतजार और। लेकिन जब वो अपनी बहन के पास पहुंचता है और उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो नहीं उठती। वो बार बार उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आज नहीं उठती। सेता की आंखें अब और देर अपने आंसुओं को नहीं रोक सकती, इतनी हिम्मत नहीं बची है उसमें। उम्मीद छूट गई, विश्वास छूट गया, और आज उसे एहसास है कि उसकी खुशी भी छूट गई। वो पूरी रात अपनी बहन को गले लगाए रोता रहता है। आज खाना है उसके पास, लेकिन खाए तो किसके लिए, जिए तो किसके लिए। वो जिसने अपनी उम्र से ज्यादा हर मोड़ पे कोशिश की, वो आज हार मान के स्टेशन पे फटेहाल बैठा है और बस इंतजार कर रहा है उस पल का जब ये शरीर छोड़ के वो आजाद हो जाए। वो मर जाता है और अपनी बहन से मिलता है। आज सेता को समझ में आया कि सबसे कीमती चीज तो उसे मरने के बाद मिली है, सुकून।